इस ब्रांड ने कुछ बैंड सब्सटेंसेस अपने वे प्रोटीन में यूज किए हुए कुछ ऐसे केसेस है। अरे यार ये पाउडर खाता है यार, पाउडर खा के बॉडी बनाता है यार, ये तो डब्बे वाली बॉडी है इसकी। क्या वे प्रोटीन सप्लीमेंट के बिना बॉडी बन सकती है? क्या वे प्रोटीन यूज करना जरूरी है? वे प्रोटीन कॉजेज किडनी फेलियर, इसको लेकर 2018 में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। 2018 में एक फीमेल बॉडी बिल्डर की डेथ हो गई थी क्योंकि वो जो वे प्रोटीन जा रहा है, जो प्रोटीन कंटेंट्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, उसको फिल्टर करना जरूरी है। वो फिल्ट्रेशन का काम हमारी किडनी करती है। जब भी रिपोर्ट सामने आई, डॉक्टर्स ने पूरी जांच पड़ताल की उसका एक्चुअल कॉज क्या था डेथ का, तो उसके बॉडी में। तो आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में। जितने भी आपको आज तक वे प्रोटीन के बारे में डाउट्स थे वो आज क्लियर होने वाले। क्या है एग्जैक्टली वे प्रोटीन सप्लीमेंट? वो जो डब्बे के अंदर पाउडर होती है, किस चीज से बनती है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा क्या वे प्रोटीन सप्लीमेंट के बिना बॉडी बन सकती है, क्या वे प्रोटीन यूज करना जरूरी है। ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एट द सेम टाइम एक बहुत ही कॉमन वे प्रोटीन को लेके बातें चलती है मार्केट में कि वे प्रोटीन कॉजेज किडनी फेलियर। इस चीज के बारे में भी हम आज बात करेंगे। क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें मिथ्स है, वो क्लियर करेंगे। और एग्जैक्टली ये वे प्रोटीन और किडनी फेलियर का फंडा कहां से आया, इस चीज के बारे में आपको आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वे प्रोटीन सप्लीमेंट बनता कैसे है? क्या है वो पाउडर जो डब्बे में हम पाउडर देखते हैं, चॉकलेट फ्लेवर है, वेनिला फ्लेवर है, ये है वो है, तो है क्या वो एग्जैक्टली पाउडर? जो गाय का दूध होता है उसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है केसीन प्रोटीन जो हमें दही में, पनीर वगैरह में और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, और दूसरा होता है वे प्रोटीन। तो ये दो तरह के प्रोटीन दूध में पाए जाते हैं, गाय के दूध में। तो केसीन प्रोटीन को अलग किया जाता है, वे प्रोटीन को अलग किया जाता है, और जो वे प्रोटीन को अलग किया जाता है उससे बनता है वे प्रोटीन सप्लीमेंट। तो वे प्रोटीन तो बोले लिक्विड फॉर्म में होता है, जो दूध हमें मिलता है गाय का दूध, तो वहां से पाउडर फॉर्म में कैसे बनता है? तो जब भी सेपरेशन होता है, ये सबसे पहला प्रोसेस वे प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने का, मिल्क सेपरेशन, जिसमें केसीन प्रोटीन को अलग किया जाता है और वे को अलग किया जाता है। तो उसके बाद सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो वे प्रोटीन है लिक्विड फॉर्म में, उसको सबसे पहले तो फिल्टर किया जाता है। उसमें जो एक्सेस फैट वगैरह है, क्योंकि जो दूध हमें मिल रहा है गाय का दूध, उसमें काफी हद तक फैट भी होता है और काफी कैलोरीज भी होती है। तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो एक्सेस फैट है उसको कम किया जाता है और सिर्फ प्रोटीन कंटेंट है उसको प्रिजर्व किया जाता है इस प्रोसेस में। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है ड्राइंग। इस प्रोसेस में जो लिक्विड फॉर्म होता है, जो गाय का दूध होता है, जो वे होता है, लिक्विड फॉर्म को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू, और उस प्रोसेस के बाद उसको फिर डब्बों वगैरह में पैक किया जाता है, पैकेजिंग प्रोसेस आता है, और उसके बाद वो डिलीवर होता है हमारे घर पे, जो हम कंज्यूम करते हैं पाउडर फॉर्म में, वो होता है वे प्रोटीन। तो ये मिथ कि क्या वे प्रोटीन स्टेरॉइड है, क्या वे प्रोटीन नेचुरल है, नहीं है, तो सबसे पहले आप ये प्रोसेस जान लीजिए ये बनता कैसे है। वे प्रोटीन में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। उसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, आपको सिर्फ इतना बता दूं मैं कि ज्यादातर लोगों के लिए वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इज द बेस्ट थिंग। वो उनके लिए अच्छी तरीके से काम करेगा। उनको वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैं नॉलेज दे दूं, ये आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट और हाइड्रोलाइज्ड होता क्या है। बेसिकली जब भी वे प्रोटीन बनता है, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसको किया जाता है, उसके बाद उसको और एक्स्ट्रा अगर फिल्टर करेंगे हम, सबसे पहले उसको एक बार फिल्टर किया जाता है, उसको प्रॉपर उसके फैट्स वगैरह रिमूव किए जाते हैं, एक्सेस फैट वगैरह जो होते हैं वो, तो वो बनता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। उसके बाद उसको सेकंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अगर हम डालेंगे, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, उसके बाद बनता है वे प्रोटीन आइसोलेट। अभी इसमें होता क्या है कि इसमें और ज्यादा कैलोरीज और ज्यादा फैट्स को कम किया जाता है, इसकी प्रोटीन क्वांटिटी जो है इसके कारण और बढ़ जाती है। उसके बाद वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड, और अगर फिल्टर करेंगे हम उस वे को, तो वो बनता है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। लेकिन अगर मोटी मोटी बात आपको मैं कहूँ तो वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड की 95% लोगों को इसकी जरूरत नहीं होती है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, मतलब आपको अगर दूध वगैरह से, ये सब डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, तभी आपको वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड के बारे में रिसर्च करना है और उसको परचेज करने के बारे में सोचना है। नहीं तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इज द बेस्ट थिंग। अभी आते सेकेंड पॉइंट पे, वे प्रोटीन और किडनी फेलियर का क्या र्यूमर है। क्यों वे प्रोटीन को अक्सर, जो लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, क्यों वो लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि नहीं वे प्रोटीन बहुत हार्मफुल है, वे प्रोटीन से किडनी फेल होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। वे प्रोटीन जो है जब भी हम कंज्यूम करते हैं तो नो डाउट हमारी किडनीज काम करना शुरू करती है, क्योंकि वो जो वे प्रोटीन जा रहा है, जो प्रोटीन कंटेंट्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, उसको
फिल्टर करना जरूरी है हमारी बॉडी को, वो फिल्ट्रेशन का काम हमारी किडनी करती है। तो अगर किसी इंसान को ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम्स है, या किसी की किडनी वीक है, या किसी को अगर पास्ट किडनी प्रॉब्लम्स हो चुकी है और वो वे प्रोटीन या कोई दूसरे सोर्सेज से भी अगर प्रोटीन कंज्यूम करता है, तो उसको नो डाउट किडनी प्रॉब्लम्स होंगी। ना ही सिर्फ वे प्रोटीन पाउडर से, बल्कि अगर वो दूसरे सोर्सेज से भी अगर वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है, एग्स से, चिकन से, पनीर से, तब भी उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगा उस प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी किडनी स्ट्रांग है, अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, तो आपको वे प्रोटीन को फिल्टर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इनफैक्ट आपकी बॉडी की नीड है प्रोटीन। लेकिन फिर ये अफवाहें कहां से फैली कि वे प्रोटीन से किडनी फेल होती है? इसको लेकर 2018 में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। 2018 में एक फीमेल बॉडी बिल्डर की डेथ हो गई थी। वो एक बॉडी बिल्डर थी, वो वे प्रोटीन वगैरह कंज्यूम कर रही थी। तो जब उसकी ऑल ऑफ अ सडन ऐसी अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो उसके बाद ये रूमर्स या अफवाहें फैलने लगे कि वो वे प्रोटीन कंज्यूम करती थी काफी ज्यादा, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो ये इतनी ज्यादा फैल गई अफवाह और इतनी रेपुटेशन खराब हो गई वे प्रोटीन की, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन वो यंग थी एक बॉडी बिल्डर, और उसकी ऑल ऑफ अ सडन ऐसी डेथ होती है और वो बॉडी बिल्डिंग कर रही है और वे प्रोटीन कंज्यूम कर रही है। तो सबकी नजरें नो डाउट उस पाउडर पे जाएगी, जिसकी जानकारी 97% लोगों को हमारे देश में नहीं है। तो ऑल ऑफ अ सडन उसकी ऐसी डेथ होने की वजह से पूरी मार्केट में ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि वे प्रोटीन कंज्यूम करती है, वो पाउडर खाती है, पाउडर की वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई, डॉक्टर्स ने जो है पूरी जांच पड़ताल की और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई कि उसका एक्चुअल कॉज क्या था डेथ का, तो उसके बॉडी में एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर पाया गया, एक अलग बीमारी पाई गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। और वे प्रोटीन की वजह से किडनी फेलियर, उसका कोई भी उसमें हाथ नहीं था, कोई भी उसका लेना देना नहीं था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसकी ऐसी अचानक डेथ होने की वजह से पूरे मार्केट में काफी टाइम तक ये अफवाह फैलने लगी। हालांकि ये सामने आ भी गया कि उसकी डेथ की वजह कुछ और थी, उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा फैल चुकी थी बात कि आज भी लोगों को जिसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है वे प्रोटीन के बारे में, कैसे बनता है, क्या है एग्जैक्टली वो पाउडर, वो आज भी आपको वही बातें कहेंगे, वही चीजें आपको कहेंगे। जब तक आप उसको सेंसिबली यूज कर रहे हो, जब तक आप उसको प्रॉपरली रिसर्च कर रहे हो खुद से। अब मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, वो बनता कैसे है वहां से लेके आपको अगर यूज करना है कि नहीं करना है, उसके कितने फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन आप खुद उसके बारे में रिसर्च करो, खुद जानकारी प्राप्त करो वे प्रोटीन के बारे में, वो पाउडर है क्या। क्योंकि अगर आज कोई बोलता है मुझे कि नहीं वे प्रोटीन अच्छा नहीं है, किडनी फेल होती है, तो मैं बिल्कुल ही उसको अचानक से डिफेंड नहीं करता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वो बात जो कर रहा है उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मैं पूरी बात उसकी सुनता हूँ, उसके बाद उसको मैं बैठाता हूँ सुकून से बैठ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी उसकी पोजीशन में था, आज से अगर 4-5 साल पहले की अगर बात कहूँ मैं, उसका जो माइंडसेट है वैसा ही मेरा भी सेम माइंडसेट था। वे प्रोटीन को मैं भी उसी तरीके से देखता था कि अरे यार ये पाउडर खाता है, यार पाउडर खा के बॉडी बनाता है, यार ये तो डब्बे वाली बॉडी है इसकी, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं था कुछ इसके बारे में। अब वे प्रोटीन को लेके काफी अलग अलग फेजेस से गुजरा हूं मैं। एक ऐसा टाइम था जब मैं वे प्रोटीन को लेके एकदम कॉन्शियस था, पाउडर वाली बॉडी है यार इसकी, तो डब्बे वाली बॉडी है। उसके बाद एक ऐसा फेज आया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार वे प्रोटीन तो बहुत जरूरी है, वे प्रोटीन के बिना तो बॉडी बन ही नहीं सकती, आप एक जगह पे रुक जाओगे, आपकी बॉडी एक जगह पे प्लेटो हो जाएगी। ये एक माइंडसेट था मेरा। और आज मेरा ये मानना है कि आप वे प्रोटीन के बिना भी बॉडी बना सकते हो, ना ही सिर्फ बॉडी बना सकते हो बल्कि कांस्टेंट प्रोग्रेस कर सकते हो अपनी फिजिक में बिना वे प्रोटीन सप्लीमेंट यूज किए हुए। नाउ व्हेन आई से आप बिना वे प्रोटीन के भी बॉडी बना सकते हो, तो आप बोलोगे तो फिर वे प्रोटीन यूज ही क्यों करते हैं लोग, फिर तू क्यों यूज करता है वे प्रोटीन? मैं पर्सनली ऑलमोस्ट 2 साल से वे प्रोटीन सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ। तो बोलेगे अगर उसके बिना बॉडी बनती है तो यूज क्यों कर रहा है तू, छोड़ दे, बिना उसके बॉडी बना। मैं उसको काउंटर करने के लिए एक बात कहूंगा, थ्रू आउट द डे मुझे 145 to 150 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करना है मेरे बॉडी वेट के हिसाब से और मेरे फिटनेस गोल्स के हिसाब से। तो 150 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करना कंप्लीटली थ्रू फूड सोर्सेस पॉसिबल है, ऐसा नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन पूरा 150 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना सिर्फ फूड सोर्सेस से मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक होता है। क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे एडिटिंग करना है वीडियो को, मुझे मेरी डाइट वगैरह सब बनाना है, मेरा फिर काम है वो मुझे करना है, ये सारी चीजें मैनेज करना। उसके साथ साथ मुझे 150 ग्राम पूरा प्रोटीन फूड सोर्सेस से ही करना, चिकन और 10, 12, 15 अंडे और पनीर और दही और ये सारी चीजें कंज्यूम करना और पूरा 150 ग्राम जो मेरा वो मार्क है उसको कंप्लीट करना सिर्फ फूड सोर्सेस के थ्रू, ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एज वेल एज हेक्टिक है मेरे लिए। इसीलिए मैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट, वे प्रोटीन पाउडर यूज करता हूँ, जिससे कि एक स्कूप में मुझे इजीली 22 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर मैं 1 से 1.5 से या 2 स्कूप भी अगर यूज करूंगा मैं, तो वो 150 में से 50 ग्राम प्रोटीन मुझे उस वे प्रोटीन सप्लीमेंट से मिल रहा है और उस बचा हुआ 100 ग्राम जो कि मैं कंप्लीट करूंगा फूड सोर्सेस से,
तो क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वे प्रोटीन सप्लीमेंट परचेज करने के, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पूरा 150 ग्राम अपना कंप्लीट करूं फूड सोर्सेज से, इसीलिए मैं यूज करता हूं वे प्रोटीन सप्लीमेंट, क्योंकि मेरा प्रोटीन टारगेट डेली जो है वो भी पूरा हो और टाइम भी बचे और स्केड्यूल जो है मेरा डेली बहुत ज्यादा हेक्टिक भी ना हो। दिस इज द मेन रीजन आई यूज वे प्रोटीन सप्लीमेंट टू सप्लीमेंट माय प्रोटीन इनटेक। अब ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जब भी हम वे प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम सप्लीमेंट है, वो यूज किया जाता है हमारी डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए, एड ऑन करने के लिए। हमारा जो एग्जिस्टिंग कैलोरी इनटेक है, जो डाइट है, जो हम प्रोटीन पहले से कंज्यूम कर रहे हैं हमारे फूड सोर्सेज के थ्रू, उसमें और सप्लीमेंट कैसा करे, उसमें और एड ऑन कैसा करे, वो कंप्लीट करने के लिए उसको जो भी रिक्वायर्ड हमारा प्रोटीन इनटेक है। आज के टाइम पे अगर मैं बोलूं तो हर किसी के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या तो आपके पास पैसा है या तो आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम है तो आप नो डाउट वो टाइम को यूज कीजिए और अपनी डाइट के थ्रू मैक्सिमम प्रोटीन इनटेक पूरा कीजिए। 100% पॉसिबल है और 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और काफी अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई अगर काम कर रहा है, जिसका स्केड्यूल बहुत बिजी है, वो 8-10 घंटे दिन में काम कर रहा है, तो उसको दिन में 4, 5, 6 मील कंज्यूम करना और वो 150 ग्राम जो इनटेक है, प्रोटीन इनटेक है, वो फूड सोर्सेज के थ्रू कंप्लीट करना, लेट्स बी प्रैक्टिकल हियर, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट बने हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। बी स्मार्ट व्हेन यू यूजिंग वे प्रोटीन। अगर कॉस्ट के बारे में बात करें तो फूड सोर्सेज से जो प्रोटीन मिलता है और वे प्रोटीन से जो हमें प्रोटीन मिल रहा है, बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में। जो फूड सोर्सेज है उसको हाँ ठीक है बनाना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है मार्केट से, उसको प्रिपेयर करो किचन में, टाइम कंज्यूमिंग है। और वे प्रोटीन डायरेक्ट पाउडर है, शेकर में आप डालो, शेक करो, पी लो। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपका कॉस्ट काफी ज्यादा बच रहा है। यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच रहा है लेकिन कॉस्ट ज्यादा है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। क्या आपके पास पैसा है बहुत ज्यादा या क्या आपके पास टाइम है बहुत ज्यादा? अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड ऑलवेज 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 गो विथ फूड सोर्सेस टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक। अगर आपके पास पैसा भी है फिर भी ये मेरी ओपिनियन है कि आप मोर देन 60 to 65% आपका प्रोटीन इनटेक फूड सोर्सेस से ही होना चाहिए। आज भी एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मैक्सिमम प्रोटीन इनटेक जो है मेरा, मैं फूड सोर्सेज से कंप्लीट करता हूँ और बचा हुआ जो है वो मैं वे प्रोटीन यूज करता हूँ उसके लिए। लेकिन अगर कभी मेरे पास टाइम है, मैं बहुत ज्यादा अगर बिजी नहीं हूँ, तो मैं वे प्रोटीन स्किप कर देता हूँ उस दिन और कंप्लीटली मैं फोकस करता हूँ फूड सोर्सेज पे, क्योंकि फूड इज द अल्टीमेट किंग। उसके ऊपर अगर आप निर्भर रहोगे, ना ही सिर्फ आपको प्रोग्रेस दिखेगा बल्कि क्वालिटी प्रोग्रेस दिखेगा। आज बैक ट्रेन करने वाला हूं मैं, फटाफट बैक ट्रेन करते साथ में। बैक ट्रेन करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप एक टीनेजर हो या अभी अभी आपने जिम स्टार्ट किया है और वे प्रोटीन परचेज करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू परचेज वे प्रोटीन और स्टार्ट यूजिंग वे प्रोटीन सप्लीमेंट। और लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कि वे प्रोटीन पे कंप्लीटली निर्भर होना, कंप्लीटली डिपेंडेंट होना साइकोलॉजिकली कितना अफेक्ट करता है हमें और उसके साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस क्या है। ये सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम। फटाफट वर्कआउट करके आते हैं। आज बैक और बाइसेप्स ट्रेन करेंगे हम और ट्रेनिंग के बाद डिटेल में इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स गो।
तो अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन एग्जैक्टली आपको कब शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। जब तक आपके पास ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं है जिससे आपको लगता है कि हाँ मैं अभी कंसिस्टेंटली वे प्रोटीन के डब्बे मंथ आफ्टर मंथ ले सकता हूँ अपने पैसे से अपने बलबूते पे, तब तक मैं एडवाइस करूंगा कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट रहो, कंप्लीटली आप पकड़ के रखो अपने ट्रेनिंग को और न्यूट्रिशन को। अब काफी लोग बोलेंगे मुझे, अरे यार मेरे तो पेरेंट्स अलाउड कर रहे हैं मुझे वे प्रोटीन सप्लीमेंट परचेज करने के लिए, पैसे भी दे रहे, सब दे रहे, मेरे पास पैसा है भाई, तो क्यों नहीं लूं मैं। तो देखो इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल आपको मैं डिसएडवांटेज बताता हूँ। आपके अगर पेरेंट्स अलाउड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू। लेकिन होगा ये है कि आप जब नया नया जिम जाना शुरू कर रहे हो तो डे 1 से, वीक 1 से, मंथ 1 से इतना पैशनेट और डेडिकेटेड और इतना जोश खरोश नहीं होंगे, एज वेल एज आपको इतना नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, अलग अलग प्रोटीन सोर्सेस के बारे में। तो उस टाइम पे अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट परचेज कर रहे हो अपने पेरेंट्स के पैसों से स्पेशली, तो आप जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, उतना ज्यादा आप सीरियसली नहीं लोगे चीजों को। हो सकता है कि आप उसको लंबे समय तक बरकरार नहीं रखो, लंबे समय तक करते नहीं रहो ट्रेनिंग को एज वेल एज न्यूट्रिशन को। और फिटनेस ये एक ऐसा फील्ड है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें इफ यू वांट टू सी रिजल्ट्स, इफ यू वांट टू सी गुड रिजल्ट्स, आपको इसमें लंबे समय तक रहना जरूरी है। शुरुआती वक्त से ही अगर आपको इतना ज्यादा असिस्टेंस मिल रहा है आपके पेरेंट्स का, उतना सपोर्ट मिल रहा है और आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च और ट्रेनिंग के बारे में रिसर्च सीखना, समझना, रिसर्च करना, स्टडी करना, तो हो सकता है आप उतना कस के नहीं पकड़ोगे उसको, थोड़ा सा लाइटली लोगे कंपेयर टू अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल जो स्टार्ट से फोकस्ड है अपने डाइट पे, चीजें सीख रहा है, समझ रहा है, वीडियोस देख रहा है और न्यूट्रिशन को लेके थोड़ा सा सीरियस है, और वो भी एक स्टूडेंट है और उसके बाद थोड़ा बहुत उसको पॉकेट मनी आ रहा है, जमा हो रहा है, थोड़ा बहुत साइड हसल्स कर रहा है, कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा कर रहा है और वो पैसे जमा करके वो सप्लीमेंट लेता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद वो सप्लीमेंट लेगा तो उस टाइम पे उसके पास नॉलेज भी है, क्योंकि इतने महीने उसने पहले इन्वेस्ट किए नॉलेज इकट्ठा करने में, चीजें सीखने में, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग में। उसके बाद वो सप्लीमेंट पे गया और मोर इंपॉर्टेंटली खुद के पैसों से उसने सप्लीमेंट परचेज किया है, तो उस सप्लीमेंट की या उस चीज की उसको बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा और उसको ऐसे बारीकी से और ऐसे बेहतरीन तरीके से उसको यूज करेगा कि जो पहला बंदा जिसको सारी चीजें असिस्टेंस मिली बिना उसकी खुद की मेहनत की, तो उसको 100% बीट करेगा दूसरा बंदा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये साइकोलॉजिकल रीजन है, ये इसका स्टडी रिसर्च वगैरह कुछ नहीं है कि पेरेंट्स के पैसों से मत खरीदो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। और काफी लोगों को मैंने खुद ने पर्सनली देखा है कि जिनको शुरुआती वक्त से ही असिस्टेंस मिला, वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स मिल गए और वो लंबे टाइम तक टिक नहीं पाए, 2, 4, 6, 8 महीने किया, मैक्स टू मैक्स साल भर किया और फिर वो बर्नआउट हो गए, खत्म, बोर हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, उन्होंने छोड़ दिया। तो इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ लोगों को कि यार थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा इत्मीनान रहो, स्पेशली टू स्टूडेंट्स। जरा भी जल्दबाजी मत करो वो वे प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदने के लिए, थोड़ा सा वेट करो, ट्रेनिंग पे अपने फोकस करो और न्यूट्रिशन पे अपने फोकस करो। आप 100% अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हो इन दो चीजों पे फोकस करके, अनलेस एंड अनटिल यू आर हंग्री। आप वो नॉलेज सीख करने के लिए बहुत बेचैन हो, आप वीडियोस देख रहे हो, चीजें सीख रहे हो, घर पे जो भी आपके पास फूड सोर्सेस है उससे काम चला रहे हो, और वो जुगाड़ू माइंडसेट ये सारी चीजें करने से डेवलप होता है। आपको स्टार्टिंग से ही अगर स्पून फीडिंग मिल रही तो आप वो इतना दिमाग नहीं लगाओगे अपना, और वो बोलते ना चीजें खोजोगे नहीं। आपको स्टार्टिंग से अगर कुछ मिल नहीं रहा है बना बनाया तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा, आपको बेचैनी होगी और आप चीजें खोदोगे अंदर से, वीडियोस देखोगे क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, और वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा ये। और एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आप जब नया नया जिम जाना शुरू करोगे, आपका पहला हफ्ता है, पहला महीना है, तो यू विल बी बॉम्बार्डेड बाय रील्स और आपकी फीड में जिम कंटेंट, सप्लीमेंट कंटेंट, ये वो, क्योंकि जुक्कू बहुत शातिर है, उसको पता है कि हाँ भाई इसने जिम जाना शुरू कर दिया है, इस पे अभी एड्स और ये सारी चीजें इसके फीड पे आनी चाहिए। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू फिल्टर थ्रू ऑल दैट, और आपके लिए सही चीज क्या है वो खोजने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है वो एवरी ईयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है सिर्फ मार्केटिंग में, तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ वो समझने के लिए कि क्या ये चीज मेरे लिए है। किसी की बातों में आकर हाँ यार ये देख ये प्रोटीन मैंने यूज किया, इससे मेरी ऐसी बॉडी बन गई, एक कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट पे आप फाइनलाइज कर भी रहे हो तो एक बार उस सप्लीमेंट के बारे में रिसर्च करना, उसका नाम गूगल पर डालना और उसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है उसके बारे में रिसर्च करना, और गूगल पे ये भी लिखना कि क्या इस पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर कुछ प्रीवियसली कुछ केसेस हो चुके हैं, क्या इस ब्रांड ने कुछ बैंड सब्सटेंसेस अपने वे प्रोटीन में यूज किए हुए, कुछ ऐसे केसेस है, कुछ कंप्लेंट्स है,
रिव्यूज चेक करना और ये पूरा एकदम जांच पड़ताल करने के बाद, एकदम डीप रिसर्च करने के बाद ही कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड पे फोकस करना। अभी मैं जो पर्टिकुलर ब्रांड यूज करता हूँ मैं उसका नाम नहीं लूंगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि आपको एक अवेयरनेस दूं वे प्रोटीन के बारे में। क्या है एग्जैक्टली वे प्रोटीन, कब आपको वे प्रोटीन यूज करना शुरू करना चाहिए, मोर इंपॉर्टेंटली जब कोई रिश्तेदार या कोई आपके जानने वाला, कोई बड़े बुजुर्ग आपको आके कह रहे हैं अरे वे प्रोटीन ये यूज करता है, ये करता है, तो आप ऐसे चुपचाप कोने में जाके बैठने से अच्छा उनको अच्छी तरीके से समझा सको कि आप जो यूज कर रहे हो ये आप ऐसे ही आंख बंद करके यूज नहीं कर रहे हो, पाउडर खा के ऐसी बॉडी बनाना है, वैसा नहीं है। आपने प्रॉपर रिसर्च की है इस चीज के बारे में, आपने स्टडी की है इस चीज के बारे में और उनको समझा सको कि एग्जैक्टली ये है क्या। मेरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि लोगों को वे प्रोटीन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो। तो एक आखिरी पॉइंट को फिर से थोड़ा सा उस पर एम्फेसाइज करके आज का वीडियो में एंड करूंगा। अगर आप टीनेजर हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, जैसे ही आपको तो लगता है हाँ ठीक है मैं अभी अपने पैसों से वे प्रोटीन सप्लीमेंट परचेज कर सकता हूँ और सिर्फ एक डब्बा नहीं, एटलीस्ट मैं 2-3 डब्बे परचेज कर सकता हूँ, 2-3 महीने का स्टैक ले सकता हूँ, इतने मेरे पास पैसे हैं, उसके बाद आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट पे जाने का सोचिए। जब मैंने शुरू किया था वे प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करना तो मैं ये फंडा में यूज करता था। मान लीजिए अगर एक डब्बा आ रहा है 2500 का, 1 किलो का, तो क्या मेरे पास 7-8 हज़ार रुपए है मेरे बैंक अकाउंट में, उसके बाद ही आई वुड गो एंड परचेज दैट वे प्रोटीन सप्लीमेंट। तो शुरुआती दिनों में मैं अपने यही फंडा यूज करता था। ऐसा नहीं है कि मेरे बैंक अकाउंट में 3000 रुपए है और जाके मैंने सीधा महीने के 1 तारीख पे 2500 का डब्बा खरीद लिया और बाकी का मुझे महीना निकालना है उस 500 रुपए पे। तो ये एक सेंसिबल डिसीजन नहीं है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। उन पैसों को उस वे प्रोटीन सप्लीमेंट के डब्बे पे खर्च करने से अच्छा है न्यूट्रिशन पे खर्च कीजिए। 6 रुपए का, 5 रुपए का एक अंडा आता है, 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा उसमें आपको। वो आप दिन में 5-6 आराम से खा सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 अभी, 2 शाम में, 2 सुबह। और उसके अलावा घर पे जो खाना बनता है हमारे, सब्जी तरकारी, फ्रूट्स वगैरह खाइए आप, दूध, दही, पनीर, चिकन जो घर पे बनता है, आप अच्छे से अच्छी फिजिक बना सकते हो ये सारी चीजों को अच्छे से अगर आप प्रॉपर्ली प्लान करके कंज्यूम करने पर भी। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपके अटेंशन स्पैन की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि जैसे कलयुग में हम जी रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि लोगों का अटेंशन स्पैन, स्पेशली टीनेजर्स का अटेंशन स्पैन इतना है कि वो इतनी बड़ी 15, 17, 18, 20 मिनट की वीडियोस देखे। एक आपको फायदा हासिल हुआ है ये वीडियो यहाँ तक देखने का कि आपको वे प्रोटीन के बारे में आज के बाद कुछ भी डाउट्स नहीं आएंगे। आप कभी भी किसी से भी वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो पैकेजिंग है वहां तक आपको प्रोसेस पता है, तो आप एनी टाइम एनीवेयर कभी भी किसी से भी आप उसके बारे में बात कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, उसको समझा सकते हो वे प्रोटीन के बारे में। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है वे प्रोटीन को लेकर, कुछ फिर भी आपके दिल दिमाग में कुछ शंका है, तो कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, ये बंदा कौन है गाड़ी में बैठ के यार इतना ज्ञान दे रहा है, तो मेरा नाम है अली शिवकर। मैं इसी तरह की वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, फिटनेस रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड, और थोड़ा बहुत जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस है मेरे, वो मैं शेयर करने की, डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करता रहता हूँ अपने वीडियोस में। आई वुड एडवाइस यू कि आप इस कम्युनिटी से जरूर जुड़िए, कम्युनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंडिविजुअल्स, और सेल्फ इंप्रूवमेंट के पाथ पे हम साथ में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं मैं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।